हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करूँगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं, जो कि फीमेल प्राइमेट्स में होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। पहली बार जब फीमेल्स में ये साइकिल बिगिन होती है, पहली मेंस्ट्रुएशन को हम बोलते हैं मेनार्की। जिस एज में पहली मेंस्ट्रुएशन हुई उसको हमने बोला मेनार्की, और इसकी जो एवरेज एज है वो है अराउंड 12 ईयर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये एक साइकिल है, दैट मीन्स कि ये रिपीट होती होगी, और जो ये रिपीट होती है वो होती है एवरेज 28 टू 29 डेज़ पे, लेकिन ये रेंज कर सकता है बिटवीन 24 टू 38 डेज़। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़ एंड देन ल्यूटियल फेज़। तो जो फर्स्ट फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़, वो 3 to 5 डेज़ की ड्यूरेशन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज से ही शुरू होती है। इसमें क्या होता है, ये यूट्रस की जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और ये ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आता है, तो इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़, अगर हम एक साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं, 28 डेज़ की साइकिल ले लेते हैं, तो ये मिड साइकिल तक रहेगा। दैट मीन्स 14th डे तक फॉलिकुलर फेज़ चलेगा। फॉलिकुलर फेज़ में ओवरीज में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और कुछ चेंजेस हमें यूट्रस में देखने को मिलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ओवरीज में क्या चेंजेस होते हैं। ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं? ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर नहीं होता, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है। ये प्राइमरी फॉलिकल, ये है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या दिख रहा है? ये कैविटी जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है हॉर्मोन्स की वजह से, जो हॉर्मोन्स है हमारे LH और FSH। फॉलिकल्स जो हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। मिड साइकिल में LH और FSH पीक कर जाता है, मतलब अपने वो मैक्सिमम राइज पे होता है। तो जब LH सर्ज होती है, मतलब LH का सडन इंक्रीमेंट होता है रिलीज़ में, उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर कर जाता है, और उसके अंदर जो ओवम होता है वो बाहर आ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। यूट्रस में जो हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल फेज़ में एंडोमेट्रियम थी, वो शेड होके, ब्रेक डाउन होके बाहर आ जाती है। फॉलिकुलर फेज़ में उसी एंडोमेट्रियम का वापस से रीजनरेशन होता है, और ये रीजनरेशन कौन कराता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हमारा जो ये फॉलिकल्स जो डेवलप कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने इस फेज़ को फॉलिकुलर फेज़ बोला था, उसी फॉलिकल्स से हमारा ईस्ट्रोजन रिलीज़ होता है, और वो एंडोमेट्रियम की ये ग्रोथ कराता है, जिसको हमने बोला एंडोमेट्रियल रीजनरेशन। जो लास्ट फेज़ होता है वो होता है ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ की एक बात है कि ये कांस्टेंट होता है, मतलब साइकिल चाहे कितने भी डेज़ की हो, 38 डेज़ की हो, 35 डेज़ की हो, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये 14 डेज़ का ही होता है। लास्ट के जो 14 डेज़ होंगे उसी में ये ल्यूटियल फेज़ होगा। तो ल्यूटियल फेज़ में भी हमारे 2 चेंजेस हो रहे हैं, ओवरी में, और कुछ चेंजेस हमारे हो रहे हैं यूट्रस में। ओवरी में क्या हो रहा है, जो हमारा जो फॉलिकल था, मैच्योर फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल, वो रप्चर हो चुका था। अब वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और जो ये कन्वर्जन हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल का, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल का कॉर्पस ल्यूटियम में, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है LH की वजह से। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रीट कर रहा है? वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या हो रहा है? ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, मतलब फॉलिकुलर फेज़ में जो ये एंडोमेट्रियल का रीजनरेशन हुआ था, इसको ये प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करके रखता है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होता है। सपोज़
ये हमारा एम्ब्रियो बन चुका है। तो एम्ब्रियो जो है आपको पता है कि यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए इसको जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी ग्रोथ चाहिए होती है, और उसी ग्रोथ को मेंटेन करने का काम है प्रोजेस्टेरॉन का। अगर सपोज़ फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम वो डीजनरेट कर जाता है। यहाँ पर देखो, ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होगी तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस करने लगेगा, मतलब साइज़ में छोटा होने लगेगा, फंक्शन करना बंद कर देगा, और इवेंचुअली वो कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेता है। अब प्रोजेस्टेरॉन जब सिक्रीट नहीं हो रहा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, तो जो ये एंडोमेट्रियम थी जो पहले मेंटेन हो रही थी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, अब वो नहीं होगा और इस एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और वापस से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा और नई साइकिल बिगिन हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं करेगा और पीरियड्स नहीं होंगे, मेंसेस नहीं होंगे। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, प्रेगनेंसी फर्स्ट कॉज है। और जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। लास्ट है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना। मीनोपॉज, पॉज मतलब रुक जाना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें स्टॉप हो रही है और इसकी जो एवरेज एज होती है वो होती है अराउंड 50 ईयर्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।